तो आज का मार्केट बहुत ही अच्छा रहा। आज पूरे दिन मार्केट ट्रेंडी रहा अप साइड में। तो हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं और कल के लिए लेवल्स हम फाइंड आउट करते हैं कि कल हम किस लेवल्स पे हम लोगों को ट्रेड मिल सकती है और कहाँ हमारा ट्रेंड किस तरफ हो सकता है। तो फिर बात करते हैं कि हम लोगों ने कल किस तरीके से ट्रेड का प्लान किया था और मार्केट उस लेवल्स को कितना हमारे लेवल्स को फॉलो किया। और देखेंगे फिर कि वेडनेसडे को यानी कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर मैं इसमें बात करूं कि बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो अगर मैं बात करूं, आप लोग मेरे परसों की एनालिसिस वीडियो देखेंगे जो मैंने वीकली डाली थी। उसमें मैंने साफ साफ क्लियरली बोला था कि क्योंकि कल जो था मेरा व्यू था कि यहाँ तक आ जाएगा, बहुत छोटा सा माइनर सा ले गया। बट जो मैंने वीकली एनालिसिस डाला था आप लोगों को, मैंने क्लियरली बोला था कि ये एक जोन है, यहाँ तक मार्केट यहाँ से यहाँ इस वाले लेवल से और यहाँ तक मेरे को एक बार देख सकता हूँ, यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। तो बट क्या करता है मार्केट, आज गैप अप, बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है और फिर इसको एज अ रेजिस्टेंट ना कर करके इसको एक सपोर्ट जोन की तरह यूज करता है। और उसके बाद सीधे मार्केट जो हमारा जो एक हाई का टारगेट था वो हमको आज मार्केट ने दे दिया, जो कि लगभग लगभग हमारे कितने पॉइंट्स रहेंगे, लगभग 500 पॉइंट के करीब मार्केट हमको दे गया। अभी मैं प्रीमियम भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि मार्केट हमारा प्रीमियम किस तरीके से भाई हुआ। मैंने इसमें फुल्ली नहीं, अपने मतलब उस तरीके से क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर पाया जिस तरीके से मैं करता हूँ। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में इसमें ट्रेड किया है और थोड़ा हाई ऊपर ही खरीदा था मैंने आज, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बहुत छोटा सा माइनर के उसकी वजह से मैं पिन एकदम एग्जैक्टली उस लेवल पे मैं बाइंग नहीं कर पाया। तो ये मार्केट कभी कभी आपको ऐसे देखना हो सकता है कि इस तरीके के लेवल होते रहते हैं। बट मेरी आज निफ्टी में ट्रेड अच्छी बनी थी, मैं आप लोगों को साफ साफ दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा ट्रेड मार्केट में। मैंने कल आप लोगों को क्लियरली बोला था अगर मार्केट इसका लो तोड़ेगा तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होने के बाद आज का हाई की लिक्विडिटी लेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी बाइंग करना पसंद करूंगा। तो मार्केट आती है, इसका हाई की लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद से मेरा पूरा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये यही मेरा एंट्री मिल जाती है और ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेड आप लोगों को दिख पा रहा होगा। कुछ इस तरीके से ये ट्रेड है। तो ये निफ्टी फिफ्टी का मेरा आज का ट्रेड रहा, जो कि आज मेरा टारगेट भी पूरा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ कॉल साइड का, ये मेरा बैंक निफ्टी का जो था ये 24,000 का कॉल है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ये जो सेम बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अगर मैं प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे तो हमको एंट्री मिल चुकी है, मिली थी 1260 के अराउंड, और 1628 1630 का हमारा हाई गया है। तो ये कुछ इस तरीके से आज का मार्केट चला। अब बात करते हैं कि कल के लिए हम किस प्रकार से ट्रेड का लेवल्स देख सकते हैं और कल किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पर चार्ट एकदम क्लियर कर लेते हैं। ये सब हो चुका। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। ये पहले उसके पहले मैं 1 आवर में दिखा देता हूँ कि ये एक जो रेजिस्टेंस जोन था वहां से मार्केट देखो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो कल के लिए मैं अगर प्लान करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और अगर इसका लिक्विड इसको तोड़ देता है, अगर इसको तोड़ देगा तो फिर मैं एक सेल ऑन राइज करने वाला हूँ। कहाँ तक के लिए, लेवल के लिए, एक बार ये इस यहाँ तक के लिए मैं सेल ऑन राइज करने वाला हूँ और यहाँ से फिर मैं बाइंग करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से मैं कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के नीचे मार्केट अच्छी खासी लिक्विड एक कैंडल क्लोज कर देता है, तब एक ये लेवल आ रखा है कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, या यहाँ से मुझे एक दिखने के बाद तुरंत एक इसके ऊपर जाता हुआ कैंडल दिखता है, नीचे आता है क्लोज करता है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर मार्केट यहाँ कैंडल क्लोज करता है, तो फिर मैं एक यहाँ से भी फिर मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि ये लेवल जो मैंने कल बताए थे वही लेवल होने वाला है। 53,000 तक के लेवल के लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ। बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और इसका हाई निकालता है, और जैसे इसका हाई निकालेगा एक अच्छी कैंडल के बाद, अगर उसकी कैंडल तुरंत नीचे नहीं आता है और एक प्राइस एक्शन के बाद फिर से उसका हाई निकालता है, तो मैं फिर 53,000 के टारगेट के लिए ऊपर जा सकता हूँ। ये बैंक निफ्टी के मेरे सिनेरियोज हो गए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ इसका लो तोड़ता है और यहाँ से मुझे एक कुछ भी चेंज नहीं दिखता है और नीचे ही जाता रहता है, तो इसके नीचे तो मैं फिर फुल क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला हूँ। एक सबसे पहला मैं यहाँ तक के लिए, अगर यहाँ से मुझे बाइंग मिलेगा तो मैं अपना बाइंग बनाऊंगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो ये जो एक इम्बैलेंस बना रखा है मार्केट ने, इस मार्केट के इम्बैलेंस से मैं यहाँ बाइंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, ये मेरे फ्लैट ओपन होने के पूरे बैंक निफ्टी के सिनेरियोज हैं। बट इन केस मार्केट कल फ्लैट ओपन ना होकर के गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, तो क्या करने वाला हूँ मैं। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मैं कुछ ट्रेड नहीं करने वाला हूँ अभी बीच में, जब तक कोई प्राइजेक्शन नहीं बन जाता, या तो नीचे आए, इसका हाई की लिक्विडिटी जैसे आज ली,
उस तरीके से मार्केट लेकर के फिर से ऊपर जाए तो मैं ट्रेड बना सकता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनेगा या कंसोलिडेशन करने के बाद फिर उसका हाई तोड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तब। बट इन केस मार्केट और भी बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इसी तरह 5000 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये एक राउंड नंबर भी है। तो इस राउंड नंबर के पास से मैं एक सेलिंग प्लान कर सकता हूँ मार्केट में, बैंक निफ्टी में। कहाँ तक के लिए, यहाँ से अगर गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो यहाँ से मैं एक सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा आज का क्लोजिंग रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा क्या रहने वाला है, दूसरा टारगेट मेरा ये ही रहने वाला है, जो कि ये मैंने मार्क मार रखा है। अगर मार्केट इनकी इस दोनों जगह से मुझे बाइंग मिलेगा, फिर मैं एक बाइंग की देखूंगा। अगर उसके बाद भी मार्केट आता है और इसका लो निकाल करके क्लोजिंग कर देता है, तब फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, एक यहाँ तक के लिए, जो कि 52,000 का लेवल हो सकता है। तो ये 1000 पॉइंट का जो गैप है, ये इसको मार्केट आगे आने वाले दिनों में देख सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पर, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है कुछ इस लेवल के आसपास, तो मैं इसकी एक लिक्विडिटी ग्रैप पर मैं एक बाइंग करना पसंद करूंगा। सुबह ही सुबह अगर मार्केट होता है तो यहाँ से मैं एक अच्छी बाइंग मुझे देखने को मिल सकती है। बट इन केस मार्केट नीचे आता है और इसके बाद नीचे क्लोज कर देता है, तो वो अगर 5-15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद मुझे वही मेरा फ्लैट ओपन होने वाला सीन अगर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो मैं फिर बाइंग करूंगा इस लेवल के ही ऊपर। बट अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है, तो फिर मैं एक बार जो कर देखना पसंद करूंगा, फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड ही देखना पसंद करूंगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये एक लेवल क्रूशियल जोन रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा, तो फिर मैं एकदम से बाइंग के लिए नहीं जा पाऊंगा जब तक एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बना देगा अपसाइड के लिए। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो गए कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है। और ऊपर की बात करूं तो ये मार्केट अगर इसके भी ऊपर निकल जाएगा, तो फिर मेरा 53,600 का लेवल हो सकता है टारगेट। ठीक है, और अगर मार्केट इसके यहाँ तक आ जाता है, मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं अब गैप और इसके भी नीचे क्लोज होता है या इसके नीचे गैप, तो मैं फिर यहाँ से एक बाइंग करने वाला हूँ एक अच्छे लेवल के लिए। ठीक है दोस्त। और इस तरीके से मैं कल मार्केट में ट्रेड करने वाला हूँ इंट्राडे में। और एक ये लेवल भी देखने के लिए होगा, मार्केट अगर इस लेवल तक भी आ गया, वैसे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इस लेवल के लिए आ जाए, ये पूरा सपोर्ट यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और ये वीकली टाइम फ्रेम का एक लेवल है जिसको मार्केट 2 बार टेस्ट करके ब्रेक कर चुका है। तो अब एक छोटा सा मैं एक रिट्रेसमेंट मान सकता हूँ। अगर मैं फिबोनाची का भी लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो भी मार्केट मेरा इसी लिक्विडिटी को लेकर के मार्केट जा सकता है। इसके नीचे मार्केट को निकलना थोड़ा मुश्किल होगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये मेरे बैंक निफ्टी के कल के सीन होंगे। अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में देखेंगे एक ये लेवल आ रहा हुआ है जिस पे मार्केट आज, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आकर रिजेक्शन दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए हम इसमें निफ्टी 50 में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सपोज डेट अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इसका हाई निकालता है, तो मैं जब तक कुछ ट्रेड नहीं करने वाला, कहाँ तक, मैं इस लेवल के यहाँ से मैं एक सेलिंग प्लान करने वाला हूँ मार्केट में। निफ्टी में पहला टारगेट मेरा आज का लो हो जाएगा और यहाँ से मुझे बाइंग मिलेगा तो मैं अपना बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। अगर नहीं मिलता है, अगर चलता रहता है, तो फिर मैं एक जो टारगेट बनाने वाला हूँ, ट्रेड बनाने वाला हूँ, वो इस 24,330 के लेवल के लिए बनाने वाला हूँ डाउन साइड में। तो ये निफ्टी का मेरा ट्रेड है। अगर मार्केट सपोज डेट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये जो एक लो है इसको ब्रेक करता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, तो तब मैं फिर इसको सेल करूंगा यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग का प्लान करने वाला हूँ निफ्टी 50 में। और वही अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन, मतलब गैप अप ओपन होता है इसके आसपास, तो मैं सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है आज का क्लोजिंग, दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है। और मार्केट अगर मुझे यहाँ से भी, ये दोनों तरफ बात होगी, अगर मार्केट यहाँ पर भी मुझे बाइंग का सिनेरियो नहीं दिखाएगा, तो मैं तीसरा टारगेट जो जाने वाला हूँ वो डाउन साइड में ये जाने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं कल मार्केट निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होने की बजाय गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इस लेवल के आस, कुछ गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ यहाँ कहीं है, तो मैं यहीं से मैं बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा और मुझे एक अच्छा बाइंग का सिनेरियो मिल सकता है यहाँ से। बट इन केस मार्केट इससे भी बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इससे भी बाहर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर मैं एक थोड़ी सी देर वेट करूंगा, कुछ नेक्स्ट लेवल बनने का इंतजार करूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर, तो यहाँ से अगर मुझे बाइंग मिलेगा तो मैं बाइंग कर सकता हूँ। पहला टारगेट जो ले लूंगा मैं, वो ये ले लूंगा, जो कि ये वाला लेवल रहने वाला है, जो 24,860 का लेवल होने वाला है। यहाँ तक के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूँ निफ्टी में। बट इन केस मार्केट क्या होता है कि कल गैप अप, इतना गैप अप ना होकर के ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम पहले ही हो चुका है। तो बिना इसके एक लिक्विडिटी को लेने के बाद से, मैं एक प्राइस एक्शन के बाद से मैं फिर एक डाउन साइड यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, और फिर यहाँ से मैं एक अपसाइड के लिए धीरे धीरे प्लान कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही है मेरे कल के पूरे सीन वेडनेसडे के लिए। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से हमारे लेवल्स को फॉलो करता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।